आलम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़िंदगी में ही नहीं, अपनी शहादत के बाद भी मौजज़ा है। किताब का नाम है मौजज़ात आले मोहम्मद जिल्द 2। इस वाक़े को इसमें दर्ज किया गया है, नक़ल किया गया है। फरमाते हैं लिखने वाले कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़बह कर दिया गया, आपकी शहादत वाक़ई हो गई, तब आपका लाशा मुबारक करबला के वन में पड़ा हुआ था। ना कहा चंद परिंदे सफ़ेद कलर के उड़ के वहाँ आए और आने के बाद मौला हुसैन के खून में अपने आप को लथपथ करने लगे। अब वो परिंदे उठ के अपने दूसरे परिंदों के पास जाकर कहते हैं, वाह वो तुम आबो दाना के लिए परेशान हो। रसूल के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। फिर वही एक परिंदा जो बुजुर्ग था उनमें, वो उड़कर मदीना मुनव्वरा गया। खून लगे हुए हैं हुसैन के उसके परों में। मदीना मुनव्वरा आया, रसूल की तुरबत पर आया, रसूल की कब्र मुबारक पर आया, पुरसादारी अपनी ज़बान में की और उसके बाद यहूदी के एक बाग में मदीना मुनव्वरा में एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। अब ये जो यहूदी था जिसका बागीचा था, उसकी बेटी दोनों आंखों से अंधी थी, उसका जिस्म लागर था, पैरालिसिस था, उसका जिस्म अपाहिज था। यहूदी जब भी बागीचे में आता अपनी बेटी को साथ लेकर आता और लाकर बागीचे में बिठाता, शाम में जाता तो वापस ले जाता। इत्तेफाक खुदा को मौजज़ा दिखाना था, खुदा को इमाम की मंज़िलत बताना था कि हुसैन के खून में कितनी शिफा है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा जिस रात वो परिंदा उस पेड़ पर आकर बैठा, उस रात यहूदी अपनी बेटी को ले जाना भूल गया। यह खुदा करवा रहा है। कोई बाप अपनी बेटी को भूल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह को दिखाना है कि हुसैन के खून की तासीर क्या है, हुसैन की बुलंदी क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है। एक मर्तबा यहूदी भूल गया। जब अपने घर आ गया तो उसे याद आया, अल्लाह मैं तो आज अपनी बेटी को भूल गया। लेकिन उसने ये सोचा वो तो अंधी है, अपाहिज है, उसे क्या खौफ, किसी को देखेगी नहीं तो डरेगी नहीं, चुपचाप बैठी रहेगी, सुबह ले आऊँगा। बस एक मर्तबा जब सुबह यहूदी अपने बाग में पहुंचा तो क्या देखा, एक खूबसूरत सी शक्ल सूरत वाली लड़की उसी जगह खड़ी है जहां उसकी बेटी को रख कर गया था। एक मर्तबा बेटी ने बाप को देखा तो बाहें फैलाकर दौड़ी, बाबा देखिए मैं ठीक हो गई। बस यहूदी ने जब अपनी बेटी को देखा तो बेहोश होकर गिर गया। भाई जाहिर सी बात है ना, अंधी बेटी, अपाहिज बेटी अगर ठीक होकर इतनी अच्छी हो जाएगी तो हर बाप को हैरत ज़दा होगा, हर बाप परेशान होगा, हर बाप को हैरानी होगी। वो बेहोश हो गया। जब होश में लाया गया तो उसने अपनी बेटी से सवाल पूछा, बेटी कई ज़माने से तू इसी आलम में है, तू ठीक कैसे हुई? वो कहती है, बाबा इस परिंदे की वजह से। देखिए इस पेड़ पर एक परिंदा बैठा है, इस परिंदे का खून जब रात को ये पता नहीं क्यों अपने आप में एक छटपटाहट थी इसके अंदर, ऐसा लगता था बाबा ये किसी को रो रहा है। जब इसके बालों पर हिले, इसके 2 खून के बूंद मेरी आंखों में आए, जैसे ही मेरी आंखों की रोशनी आई मैं समझ गई कि इस खून में मौजज़ा है। जैसे जैसे वो खून गिरता मैं अपने हाथ पैर पर लगाती जाती, मेरे हाथ पैर सलामत होते जाते, मेरी आंखों की रोशनी आई, बाबा यही परिंदा है, इसके खून से मुझे शिफा मिली है। एक मर्तबा यहूदी ने हाथों को उठाया, खुदा बंदे करीम मुझे नहीं मालूम ये खून किसका है, और एक परिंदे के खून में इतनी तासीर हो नहीं सकती कि वो किसी को शिफा दे दे। जरूर ये किसी वलीउल्लाह का खून है, जरूर ये किसी ऐसे इंसान का खून है कि जिसे तूने मौजज़ात दिए हैं। एक मर्तबा अल्लाह ने उस परिंदे को गोयाई दी। देखिए अगर अल्लाह चाहे तो किसी भी चीज़ से कलाम पैदा कर सकता है, क्योंकि वह खुद मुतकल्लिम है। एक मर्तबा अल्लाह ने उसे ज़बान दी, उसने कहा ऐ यहूदी ये और किसी का खून नहीं बल्कि हुसैन मज़लूम का खून है, मोहम्मद के नवासे का खून है। करबला में रसूल के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया गया है। ये उनका खून मुबारक है जो मेरे जिस्म पे है, और उन्हीं के सदक़े से तेरी बेटी को अल्लाह ने शिफा दी। बस इतना सुनना था कि यहूदी ने कलमा पढ़ा और ये जुमला कहा कि जिसके नवासे के खून में इतनी ताकत है कि जिनकी बेनूर आंखों को नूर दे दे,
अपाहिज जिस्म को ताकत दे दे तो मैं उसके नाना का कलमा पढ़ता हूँ। जैसे बाप ने कलमा पढ़ा तो बेटी ने पढ़ा, बेटी ने पढ़ा तो गुलामों ने पढ़ा, गुलामों ने पढ़ा तो रिश्तेदारों ने पढ़ा, जब रिश्तेदारों ने पढ़ा तो लोगों ने अफराद गिनना शुरू किए तो 100 लोग उस वक्त यहूदी मुसलमान हो गए। तो मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला हुसैन के खून नाहक पर कि जिसके एवज में अगर खून में इतनी तासीर है कि 100 यहूदी एक मर्तबा में मुसलमान हो जाते हैं, तो खुदा की कसम अली के चाहने वालों याद रखो, तुम हमेशा सजदा हुसैन के खून मुबारक से बने हुए इस जगह पे करते हो। तो याद रखना अगर जमाना ये कहे कि तुम्हारे सजदे कबूल नहीं तो ऐलानिया कह देना कि हुसैन के खून में वो तासीर है कि वो मौजज़ा दिखाकर अपाहिज को ताकत दे देता है, बेनूर आंखों को नूर दे देता है, बेज़बान को ज़बान दे देता है, जिसके कान बहरे हैं उसे कान दे देता है। तो हमारे सजदे से हमें यकीन है हमें जन्नत जरूर मिलेगी, क्योंकि हुसैन बादशाह ही जन्नत का सरदार है। सलवात भेजे मोहम्मद। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने दौरे फ़ज़ाइल ख़त्म किया, लेकिन मेरी एक आदत है, जो मुझे जानते हैं, मेरी मजलिस से आशना है, मैं एक तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ। और आज का गिफ्ट है उन लोगों के लिए कि जो बारह रात ये फरियाद करते हैं कि रात में ख्वाब में बहुत गंदा नज़र आता है, यानी नजिस ख्वाब हमें नज़र आते हैं। जब भी सोते हैं तो नजासत ही नजासत नज़र आती है। बच्चे कहते हैं कि डरावने ख्वाब आ रहे हैं, बेटियां कहती है कि नजासत भरे हुए ख्वाब आ रहे हैं। तो अजीज़ा में इस ख्वाब को ख़त्म करने के लिए क्या करें? इस ख्वाब के बदले हमें अच्छे ख्वाब आने लगे तो क्या करें? आइए दर रसालत पर चलते हैं। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जिस इंसान को ये मुसीबत हो, ये परेशानी हो, ये दिक्कत हो कि वो रात जब भी सोए तो उसे गंदे ख्वाब आने लगे, डरावने ख्वाब आने लगे, नजिस ख्वाब आने लगे, तो उसे चाहिए कि वो रात को सोने से पहले 15 मरतबा सूरह वल्लैल की तिलावत कर ले। जब वो तिलावत सूरह वल्लैल करेगा तो खुदावंद करीम उसके गंदे ख्वाबों को कन्वर्ट करके अच्छे ख्वाब में तब्दील कर देगा। अल्लाह अकबर। देखिए, कुरान मौजज़ा, अहले बैत मौजज़ा। दूसरी चीज़ कि जो इंसान, जैसे क्या होता है ये ज़माने में हम कुरान पाक को पढ़ने के लिए आमादा नहीं होते, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। भाई टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमें व्हाट्सअप से, फेसबुक से, मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तभी तो हम दीन की तरफ मुतवज्जे होंगे ना। हमारे पास तो टाइम सिर्फ व्हाट्सएप पर यूज़ करने के लिए या फेसबुक पर यूज़ करने के लिए या लोगों से बात करने के लिए है। हमारे पास टाइम पंजगाना नमाज पढ़ लेते, यही हम अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, यही तो हम एहसान कर रहे हैं अल्लाह पे कि तूने हमें बनाया, ले हम 5 बार नमाज पढ़ दे रहे हैं। हमारे पास कुरान को पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आइए मैं एक छोटा सा आपके सामने एक हदिया तुम्हें दे रही हूँ। अगर कोई चाहता है कि रोज़ाना 1/4 कुरान पढ़ने का उसको अजर और सवाब मिले तो वो सूरह वल्लैल नमाज ईशा में पढ़ा करे। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो इंसान सूरह वल्लैल की तिलावत नमाज ईशा में करेगा उसे 1/4 कुरान मजीद पढ़ने का रोज़ाना सवाब मिलेगा और उसकी नमाजें मकबूल हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। कितना बेहतरीन अमल, छोटा सा अमल, छोटा सा सूरा, लेकिन कितनी ताकत है इस सूरे में कि अगर हम 1 मरतबा पढ़ते हैं तो 1/4 कुरान का अजर व सवाब मिलता है। लेकिन अजीज़म हमारी तो आदत बन गई है कि हम अलम के बाद या इन्ना ज़ल्ला पढ़ लेंगे या इन्ना तैना पढ़ लेंगे या कुल वल्लाह पढ़ लेंगे, उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं।
اور آن میں بہت سے سورے ایسے ہیں کہ جس کی جزا بہت زیادہ ہے. اور ایک سورے کا تذکرہ کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہے کہ محشر کے ہنگام میں امام حسین کے ساتھ وہ جنت تک جائے تو وہ اپنی نماز مستحب اور نماز واجب میں سورہ فجر کی تلاوت کرے. سورہ فجر یعنی سورہ حسین. اللہ اکبر, کتنا مرتبہ ہے سورہ کا. بھائی دونوں چیزیں نا, ایک چوتھائی قرآن کا بھی ثواب تمہیں مل جائے گا عشاء کے بعد اگر تم واللیل پڑھ لو, اور اگر کسی بھی نماز میں ایک بار فجر کا سورہ پڑھ لو تو تمہیں امام حسین کے ساتھ جنت تک جانے کی ایک سند مل جائے گی. تو یاد رکھیے, اور آن کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے. حسین کل بھی معجزہ تھے, آج بھی معجزہ ہے. بس عزادارو, میں نے دامن وقت یہی تمام کیا. چند جملے مسائل جو کہ مال مجلس ہے. آج اس شہزادی کا ذکر ہے کہ جس پر یتیمی کی انتہا ہو گئی ہے. یقیناً عزیزان محترم, وہ شہزادی کہ جسے یتیمی کا احساس بہت بری طرح کروایا گیا. اللہ کسی کو یتیم نہ کرے کہ جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے. عزادارو, آج ہم 4 سال کی یتیمہ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جسے اس قدر مارا گیا, اس قدر مارا گیا کہ بی بی کی آنکھ کی روشنی کم ہو گئی تھی. امام سید سجاد کہتے ہیں میری بہن مجھے ٹٹول کر دیتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی بھیا میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے. آزادارو, جناب سکینہ کو کیسے احساس دلایا گیا کہ بی بی یتیم ہے. کبھی تماچے مار کے کہا گیا سکینہ تیرا بابا مر گیا ہے, تو یتیم ہو گئی ہے. کبھی تعزیہ نے مار کے کہا گیا اے سکینہ تیرا عباس مر گیا ہے, تو یتیم ہو گئی ہے. عزادارو, تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شام کے بازار میں والی سکینہ اپنے بھائی سجاد کے پاس آئی اور آ کے ایک جملہ کہا بھیا شمر سے کہے کہ مجھے مار لے, جتنا مارتا ہے مار لے, لیکن مجھے بار بار احساس نہ دلائے کہ میں یتیم ہوں. مجھے بار بار نہ بولے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں. بھیا مجھے جب بھی مارتا ہے چچا پاس کی طرف دیکھ کے کہتا پاس آدھے کم سکینہ کو مار رہے. اے بھیا میرے چچا کا سر بے چین ہوتا ہے. آزادارو, یہ 4 سال کی بچی پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں, کہاں کہاں ظلم ہوئے ہیں, کیا کیا بیان کروں. امام سید سجاد کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کو جب قید زندان میں لے جانے لگے تو ایک مرتبہ پہلے یزید کے دربار میں لایا گیا. عزادارو, جب یزید کے دربار میں سکینہ آئی نا تو عالم یہ تھا ذرا میری طرف متوجہ ہو جائے, اس کے بعد گریہ کریے گا کیونکہ آج رونے کا دن ہے. آج حسین کی 4 سال کی بچی مر گئی ہے جو بار بار کہتی تھی بابا تیرا سینہ کہاں, شام کا زندان کہاں, اے بابا سکینہ اب تیرے سینے پہ سو نہ سکے گی. عزادارو, آج اس یتیم کا ماتم ہے کہ جس کی ماں نے اسے تماچے کھاتے دیکھا ہے. تصور کر کے بتانا, اگر ہمارے گھر میں ہمارا شوہر ہماری چھوٹی سی بچی کو زور سے ڈانٹ دے تو بچی کتنی دیر تک روتی ہے.
बहुत सिसक के रोती है, बहुत सिसक के रोती है। और हम जाकर अपने शौहर से कहते, देखिए जी बच्ची को इतनी जोर से मत डांटा करो, बच्ची डर जाती है। आज़ादारों, ये हमारा घर है और हमारे शौहर ने डांटा है तो हमारी बच्चियों का ये आलम। अरे जरा 4 साल की बच्ची को तसव्वुर करो कि जिसकी माँ के हाथ बंधे थे और बच्ची को तमाचे लगाए जा रहे थे, बच्ची को सेलियां मारी जा रही थी। आज़ादारों, तारीख कहती है दरबार यजीद में आ गई सकीना। आगे जनाब फिज़्ज़ा थी, उनके पीछे जनाब ज़ैनब थी, उनके पीछे उम्मे कुलसूम थी। इस तरह एक रसन थे और 18 सर थे। सबसे आखिरी में 4 साल की बच्ची थी जिसका दामन जला हुआ था, जिसके कान के लवे फटे हुए थे। आज़ादारों, जिसके चेहरे पे जा बजा तमाचे के निशान थे। एक मर्तबा एक रूमी मुसाफिर खड़ा हुआ, एक रूमी सफीर खड़ा हुआ, कहा यजीद जरा हया कर, अरे मैं वो बच्ची को 7 घंटे से देख रहा हूँ, वो बेहोश होके गिरना चाहती है लेकिन रस्सी उसे गिरने नहीं देती। अरे बच्ची का गला फंस रहा है। यजीद को जलाल आया, कहा बुलाओ कौन है वो बच्ची। आज़ादारों, 4 साल की बच्ची को आगे खड़ा किया। यजीद ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरी तरफ देख रहा आज़ादारों, फिर गिरिया करना। बच्ची के लब ऐसे हिले, बच्ची के लब फकत हिले। उसने कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची के फिर लब हिले। उसने कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? बस शिम्र की तरफ इशारा किया, शिम्र देख ये बच्ची मुझे नाम नहीं बताती है, ताजिया लेके जा, इससे नाम पूछ। एक मरतबा शिम्र आगे बढ़ा, सकीना के बदन में लर्जा आया। इमाम सैयद सज्जाद ने चीख के कहा यजीद अरे जरा रहम कर, देख मेरी बहन का गला कितनी जोर से बंधा हुआ है। अरे वो कह तो रही है लेकिन आवाज नहीं निकलती। एक मरतबा गला खोला गया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम सकीना है, मेरा नाम सकीना है। कहा तू तो वही है ना जो हुसैन के सीने पे सोती थी? उसने तरफ से कहा हाँ मैं वही हूँ। आज़ादारों, में चंद जुमले और मसाइल शहादत के पढ़ के वक्त खत्म दुआ। तारीख कहती है कि एक मरतबा शाम के जिंदान में बीबी के ख्वाब में हुसैन आए। बस उठकर बीबी फरियाद करके रोने लगी, बाबा बाबा तू अभी यहाँ था, कहाँ चला गया? ज़ैनब ने समझाया, सज्जाद ने समझाया, उम्मे रबाब ने समझाया, लेकिन बीबी का रोना बंद नहीं हुआ। एक मरतबा कुछ औरतें यजीद के दरबार में आई, कहा यजीद रहम कर, आज बच्ची बहुत रो रही है। ऐ यजीद इस बच्ची पे रहम कर, क्या चाहती है जरा पूछ तो ले। एक मरतबा यजीद ने एक दरबान भिजवाया, कहा सज्जाद से पूछो बहन क्या चाहती है। एक मरतबा बच्ची ने कहा और कुछ नहीं, मेरे बाप का सर मुझे दे दे। आज़ादारों, एक मरतबा बाप का सर आया, मैंने बड़ी आसानी से पढ़ दिया, तुमने बड़ी आसानी से सुन लिया। 4 साल की छोटी सी बच्ची, बाप का कटा हुआ सर। एक मरतबा 4 साल की बच्ची के हाथ में जब कटा हुआ सर आया ना, बीबी ने बाप को गौर से देखा। मेरे मौला हुसैन का सर फटा हुआ था, लबे मुबारक कटे हुए थे, बाद खून से सर रंगीन था। एक मरतबा बीबी ने मुंह पे मुंह रख के कहा ओ मेरे गरीब बाबा, ऐ मेरे बेकस बाबा, तू भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। ऐ बाबा तू भी प्यासा है, मैं भी प्यासी हूँ बाबा, अभी तो मुझे लेने आए थे ना। ऐ बाबा अब सकीना को इस जिंदान में ना छोड़ना, बाबा मुझे ले चलो। आज़ादारों, इमाम सैयद सज्जाद जब मदीने वापस आ गए थे, इस जुमले पे फकत खुदा की कसम वही रोएगा जिसके दिल में गोश्त का टुकड़ा है।
जब इमाम सैयद सज्जाद वापस आ गए ना मदीने तो बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। एक मरतबा मेरा बाप ने पूछा था, भाई मेरे लाल तुम इतना क्रिया क्यों करते हो? कहा कि अरे अम्मा बस एक बात खाई जाती है। कहा बताओ सज्जाद क्या बात? कहा अम्मा जो करबला से शाम तक यही पूछती रही थी, भैया भैया वतन कब जाएंगे, वही वतन वापस नहीं आई। अरे अम्मा मेरी सकीना। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी गम में ना रुलाए तुम्हें गम हुसैन के अलावा। बस दो जुमले और मसला पढ़ूंगी अज़ादारों। तारीख कहती है एक मरतबा मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है शाम के जिंदान में, बीबी को कफन मिला या ना मिला, बीबी को गुस्ल मिला या ना मिला, लेकिन अज़ादारों तारीख कहती है जब मुंह पे सर रख के सो गई तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा सज्जाद देखो तो सही सकीना सो गई क्या? जो सज्जाद आगे बढ़े आवाज दी बहना उठ जा। अब क्या सकीना उठती थी? अरे सकीना तो दुनिया से जा चुकी थी। अज़ादारों जरा तसव्वुर का मकाम है मुझे बताना, किसी की माँ की दो ही औलादे हो, एक करबला में रह गया हो और एक शाम के जिंदान में मर जाए, उस माँ का क्या आलम होगा? अज़ादारों मेरा बाप अपने आप को जमीन पे गिराती थी और यही कहती थी सकीना उठो, ऐ मेरी जान उठो, ऐ बेटी चलो घर जाएंगे, ऐ बेटी सुकरा तुझे पूछेगी। आज़ादारों तारीख कहती है एक मरतबा वो दिन आया, एक कैदी भाई ने अपनी बहन की लाश को अपने हाथ में उठाया। मुझे नहीं पता कि तुम में से कौन रोने बैठा है कौन सोचने बैठा है, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि सकीना के गम में रोने वालों आज तुम्हारे साथ देखो गुजरी माँ भी रो रही है। अज़ादारों तारीख कहती है एक मरतबा जनाब सकीना को जब सज्जाद दफन कर चुके, मैंने पूरी रवायत खत्म की अज़ादारों, मेरे सीने में ताब नहीं, मैं बीबी के पूरे मसाइब पढ़ूं। जब सज्जाद ने बीबी को दफन कर दिया तो एक मरतबा मौला बहुत जोर जोर से रोने लगे। जब बहुत रोने लगे तो एक मरतबा मोहम्मद बाखर आए, आके कहा बाबा इतना तो तू शाम में गरीबा में भी नहीं रोया, इतना तो तू अकबर के नेज़ा लगने पे भी नहीं रोया, इतना तो तू दादा के कत्ल होने पे भी ना रोया, इतना तो तू शाम में भी ना रोया, आज इस कैद खाने में फूफी सकीना को दफन करके इतना क्यों रोता है? सज्जाद ने